अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। और आज के दिन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है जनाब जून 2014 से। पेपर 2 का क्वेश्चन है और पेपर 2-1 है। एक इस क्वेश्चन में हमारे साथ क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है। The diagram shows a horizontal ground। जी जनाब, ये एक horizontal ground के बारे में आपको फिगर दी गई है। साइड ए बी इज नेक्स्ट टू द रोड एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ पर रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके साथ ही एक और लाइन ए बी ड्रॉ की गई है। द ए बी 130 मीटर्स जस्ट गिवन है, बी सी बी गिवन है और एंगल ए बी सी बी मेंशन किया गया है। क्या हमसे पूछे, लेट्स सी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एसी। एसी की लेंथ हमें रिक्वायर है। अब आप देख सकते हैं आपके पास कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं है। नाउ व्हाट डू बाय दिस कंप्लीट पेयर क्या चीज होती है। अगर आपके पास एंगल और उसके सामने वाली साइड दोनों गिवन हो तो उसे हम कंप्लीट पेयर कहते हैं। देखिए 164 के सामने एंगल नॉट गिवन, 130 लेंथ के सामने एंगल नॉट गिवन, 115 एंगल है उसके सामने लेंथ नॉट गिवन। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आप समझ जाएं कि अब आपको कोसाइन लॉ लगाना है, साइन लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा जी, कोसाइन लॉ क्या है, आइए देख लेते हैं जनाब। दैट्स द कोसाइन लॉ। यहाँ ए स्टैंड्स फॉर दैट साइड विच आर यू लुकिंग फॉर। यानी ए आपको वो साइड होगी जिसको आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, विच इज ए सी। बी एंड सी आर द टू रिमेनिंग साइड्स। ये लीजिए, हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है सारी। बी की जगह 130 है, सी की जगह 164 और इस तरह तमाम वैल्यूज यहाँ पर केयरफुली हमने सब्स्टिट्यूट कर ली है। आइए देखो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। इन पूरी क्वेश्चन को हमने कैलकुलेटर में फिक्स किया एंड वी फाउंड दिस रिजल्ट। चल जनाब वैल्यू, अब क्या करना है, स्क्वायर हटाना। स्क्वायर हटाने का एक ही तरीका है कि दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आइए तो इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर लें। जनाब इसका जब स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट करा तो ये बनता है 248 पॉइंट समथिंग लाइक दिस। अच्छा, याद रहे कि हमारा आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक योर थर्ड नंबर फ्रॉम योर लेफ्ट इज 8। तो 8 के बाद आप देख सकते हैं नंबर 6 है, लिहाजा ये 5 से बड़ा है, तो इट्स गोइंग टू बी 249 मीटर्स। इसकी बड़ी अहमियत है, उसका ख्याल रखिएगा कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपकी फाइनल आंसर होनी चाहिए। आइए जनाब आप दूसरा हिस्सा देखते हैं इस क्वेश्चन का। वर्क आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। अब इस फील्ड का हमें एरिया रिक्वायर है, इट्स अ ट्राइंगल, तो फिर हमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला याद करना होगा, हाफ ए बी साइन सी। ए बी साइन सी से मुराद यहाँ दो साइड्स होंगी, कोई सी भी दो साइड्स हो सकती हैं, लेकिन एंगल हम हमेशा वो यूज करेंगे जो इन दो साइड्स के दरमियान में आएगा। आप देख सकते हैं 130 और 164 के बीच में एंगल आ रहा है 115। लिहाजा सी की जगह पर हम ये वाला एंगल लिखेंगे लाइक दिस। 130 है, 164 और ये एंगल आ गया 115। लेट्स कैलकुलेट इट। तो ये बनता आंसर कुछ ये, इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो ये बनता है 9660 मीटर स्क्वायर। राइट, दैट्स योर एरिया ऑफ द फील्ड इन स्क्वायर मीटर्स। जनाब आगे अगले से हमें देखते हैं, वो ये कह रहा है द फील्ड इज टू बी सोन विद ग्रास सीड। तो जनाब वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ग्रास के उन्होंने बीज लगाने हैं। और साइड ये किया है कि ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड इज सोन विद 3.25 ग्राम ऑफ सीड। यानी एक स्क्वायर मीटर में वो 3.25 ग्राम सीड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब वो सीड खरीद के लाएंगे तो वो सीड उन्हें मिलता है बैग की शक्ल में, और बैग का जो वजन है वो 5 kg का होगा। यानी एक बैग पे 5 kg सीड्स उनको मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रास सीड मस्ट बी बाउट। कितने वो खरीदें ताकि उनकी पूरी फील्ड इसमें सीड बासानी वो लगा सकें। इस मकसद के लिए हमें पता है कि जो रिलेशन दिया गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा जनाब अली तो उस पर सीट 3.25 ग्राम्स की लगेंगी। लेकिन अगर अब याद को हमें पर जो एरिया हमने कैलकुलेट किया था वो था 9655। आप सोच रहे होंगे कि वहां तो हमने आंसर लिखा था 969960, तो हम इसी क्यों इस्तेमाल करें। तो एक उसूल याद रखिए, जब कभी भी आपको किसी कैलकुलेशन को ड्यूर क्वेश्चन के अंदर से इस्तेमाल करना हो जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमेशा वो आंसर लिखा जाएगा जो ओरिजिनल आंसर है। अप्रोक्सीमेटेड आंसर इस्तेमाल नहीं करेंगे।
राइट। ये एक की पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। लिहाजा आप जनाब अली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। याद रहे कि ये आंसर ग्राम्स में आया है। अच्छा जनाब, अब ये ग्राम्स में है, इसको मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा। क्यों केजी में कन्वर्ट करूंगा? क्योंकि मुझे बताया गया है कि एक बैग जो है 5 केजी का होता है। इसलिए मुझे मालूम करना है कि आखिर कितने बैग्स बनेंगे, इसीलिए मैं इसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि ये मालूम हो सके कि ग्राम्स में या सॉरी केजी में कितना बनता है। यानी इतने केजी सीड्स उन्हें रिक्वायर हैं इस फील्ड को भरने के लिए, इस फील्ड पे बीज लगाने के लिए। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि आखिर बैग्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ बैग हासिल करने के लिए हमने डिसाइड करा कि टोटल नंबर ऑफ सीड्स विच रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 5। इससे हमें मालूम हो जाएंगे नंबर ऑफ बैग्स। अब सवाल ये पैदा आता है कि ये बैग्स कैसे हैं 6.27, और ये क्या होगा? बैग्स तो भाई पूरा एक बैग है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या उसको 6 बैग्स खरीदने चाहिए या उसको 7 बैग्स खरीदने चाहिए। अगर वो 6 बैग्स खरीदेगा तो डेफिनेटली उसका वेट कम हो जाएगा और वो पूरी फील्ड में चीज नहीं लगा पाएगा। इसलिए उसको 6 के बजाय 7 बैग्स खरीदने होंगे, ताकि वो कंप्लीटली अपनी फील्ड पर सारे सीड्स को बआसानी लगा सके। 6 बैग्स की सूरत में ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, अब बर्ड इज होवरिंग डायरेक्टली अबव बी। अब एक बर्ड के बारे में कहा जा रहा है, ये फील्ड है, इस फील्ड के बिल्कुल ऊपर कहीं यहाँ पर एक बर्ड हवा में उड़ रही है। और जब उस बर्ड को देखा गया पॉइंट ए से, उसको पॉइंट ए से देखा गया, तो जनाब उसका एंगल बनता है 18.5। इसको मैं एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। जनाब ये वो पॉइंट है बी जिसके ऊपर बर्ड उड़ रही है। यहाँ पर वो बर्ड मौजूद है और उस बर्ड को पॉइंट ए से देखा जा रहा है, और यहाँ दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बनता है 18.5। अब इस एंगल को देख रहे हैं, लेकिन ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, यस ये लिखा हुआ 130, डिस्टेंस भी 130 मीटर्स है। हमें रिक्वायर है ये हाइट, कि बर्ड कितनी हाइट पर उड़ रही है। अब आप देख सकते हैं इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम इस्तेमाल करेंगे। एंगल के सामने यानी 18.5 एक एंगल है, इसके सामने जो साइड है हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जो साइड यहाँ 90 के सामने उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो थर्ड साइड है उसे हम बेस कहते हैं। इसके मुताबिक हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर टेंजेंट का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास है जनाब 18.5, परपेंडिकुलर हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, बेस हमारे पास है 130। एच कैलकुलेट करना है, 130 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट एच। जनाब ये आ गई हाइट एच। लेकिन क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, लिहाजा हमारा ये नंबर 4 9 की वजह से कन्वर्ट होकर 5 बन जाएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ द बर्ड। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द रोड एक्स वाई। जनाब ये है सी और ये है रोड। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मालूम होगा जनाब? देखिए ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो यहाँ सी और रोड के दरमियान होगा। आपने नोटिस किया कि आपको एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है। ये लीजिए मैंने वो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिखा दी है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं 115 एंगल ये लिखा हुआ है। ये आपके पास 164 मीटर लेंथ दी आ गई है। अब अगर हम ये अंदर वाला एंगल मालूम करना चाहें जी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम 180 में से 115 को माइनस कर देंगे, दैट इज 65। यस दैट्स योर एंगल 65। और हमें रिक्वायर है डिस्टेंस, विच वन? दिस वन। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे? क्योंकि इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री है, तो जनाब ये साइड एंगल के सामने बनती है परपेंडिकुलर। ये साइड है 90 के सामने, ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज से आपके जहन में रेशियो आता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा हमारे पास मौजूद है, सारी वैल्यूज मौजूद हैं। लेट सब्स्टिट्यूट, ये साइन 65 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 164। ये हमने हाइपोटेन्यूज की जगह 164 लिख दिया। 164 मान जाके मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हम एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कुछ आ रही है एक्स की वैल्यू में, लेकिन चूंकि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी लिखना है, तो जनाब ये जो 6 है ये चमत्कार दिखाएगा और इसको 149 बना देगा।
यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया आपके पास 149 मीटर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स स्टेइंग विद अस। इंशाल्लाह ताला हम मजीद कारआमद वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।